नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूं दोस्तों मैं हीरो मोटोकॉर्प की। और वापस से इसमें बात करना मेरे ख्याल से इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि फिर से आप कह लीजिए आईटी रेट की एक जो कहते हैं ना दोस्तों भूत, आईटी रेट का भूत वापस से स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। आज जहां बाजार इतनी बड़ी तेजी, आप मैं कहूंगा जबरदस्त तेजी दिखा रहे थे, उसके विपरीत हीरो मोटोकॉर्प में आप देख रहे होंगे एक बड़ी गिरावट दिख रही है। ठीक है दोस्तों, एक बड़ी गिरावट। और मैं बता दूं, अगर आज बाजार ऊपर नहीं जाता तो यहां तो सिर्फ कह लीजिए आप 2-3% गिरावट हुई, क्योंकि बीच में तो ये स्टॉक काफी नीचे आया था। मुझे लगता है आज ये 2000 रुपए को भी तोड़ सकता था अगर एक बड़ी गिरावट बाजार में रहती। लेकिन बाजार की इतनी बड़ी तेजी ने हीरो मोटोकॉर्प को आप कह लीजिए गिरने से रोक रखा है दोस्तों। ठीक है, और ऑपरेटर बड़ा फायदा उठा रहे हैं आजकल ये सब चीजों का। गजब गजब ऊपर नीचे स्टॉक हो रहा है। लेकिन बट एज ए निवेशक, एज ए इन्वेस्टर, आपको क्या करना चाहिए, जिस स्टॉक जिस लेवल में चल रहा है उसमें क्या करना चाहिए आपको बताऊंगा। और अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं इसमें तो वीडियो अंत तक देखिएगा। काफी चीजें आपके साथ चर्चा करूंगा, क्या आईटी रेट का प्रॉब्लम है और ये दूसरी बार क्यों आ रही है, और इससे पहले आईटी रेट कौन सी थी अगर आपको नहीं पता वो ही बताऊंगा। तो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अंत तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेवल्स जो हैं उससे ज्यादा इन्वेस्टर्स को अब करना क्या चाहिए इसका आंसर मैं आपको इसमें दूंगा। और टेक्निकली हीरो मोटोकॉर्प में क्या हो रहा है यही बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दोस्तों अगर अभी आपने नहीं किया है, और ऑल नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे जरूर दबा दीजिएगा। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है आपसे प्लीज ये विनती है, जाके चेक करें कहीं आपने ऑल नोटिफिकेशन को ऑफ तो नहीं कर रखा। अगर ऑफ कर रखा है प्लीज उसे ऑन कर ले। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.10% की फिर से गिरावट हुई है। कितनी? 2.10% की गिरावट। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो गिरावट है ये आज भी नहीं हुई, आज हुई है। बीच में गजब का बाउंस आया था। देखिए 5 दिनों में आप देखिए कैसे ये गिरा बाजार। ठीक है, ये गिरा बाजार और फिर ये भाग गया। और बल्कि मैं आपको 1 महीने के दिखाऊं उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। ये देखिए 2210 और ये 2198 में किया एक बार, फिर वहां से बाउंस किया, गया गया, आज फिर सुबह टूटा, ऊपर से फिर से गिरावट हुई। और ये सिर्फ एक न्यूज के कारण है दोस्तों। ठीक है, एक न्यूज के कारण। वो क्या है? आईटी। देखिए सबसे पहले न्यूज आती है हीरो मोटोकॉर्प में, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। आप देखिए ये वाली, दैट ₹1000 बोगस एक्सपेंसेस डिडक्टेड इन आईटी रेड ऑन हीरो मोटोकॉर्प। सबसे पहले ये हुआ कि भाई 1000 रुपए के बोगस एक्सपेंसेस, यानी जो फर्जी बिल बना दे दिखा दिए गए 1000 करोड़ के। ठीक है, प्लस 100 करोड़ और बात ये की गई कि भाई 100 करोड़ की कैश ट्रांजैक्शन की गई है पवन मुंजाल जी के द्वारा, जो उन्होंने छतरपुर में एक फार्म हाउस खरीदा था, जो कि उन्होंने 100 करोड़ की कैश पेमेंट की टैक्स बचाने के लिए। और ये तमाम चीजें मिलकर हो गई 1100 करोड़। कितना? 1100 करोड़ की फ्रॉड। और इसके बाद बाजार गिरा लेकिन संभल गया, और फिर अगले ही दिन गजब का बाउंस किया। लेकिन फिर खबर निकल के आई क्या, आपको मैं दिखाता हूं। आप देखें ये हीरो मोटोकॉर्प शेयर प्राइस टैंक आफ्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड इनरेगुलरिटीज, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। ये वापस से गिरावट हुई थी। लेकिन देखिए ये 1 अप्रैल का है कि भैया ये जो गिरावट है ये क्यों हुई है, क्या हो गया है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए आईटी डिपार्टमेंट इन इट्स प्रूफ फाउंड एलिज्ड इलीगल बिजनेस एक्सपेंसेस ओवर 800 करोड़। फिर से 800 करोड़ की और बात की जा रही है कि भैया इलीगल बिजनेस के आपके लिए एक्सपेंसेस दिखाए गए। और ये चीज लगातार आ रही है दोस्तों। देखिए ये सब चीजें ना मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट पे डेंट कर रही है। एक एथिकली ये आप कह लीजिए इतनी बड़ी हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी को एथिकली हर्ट कर रही है। ठीक है, और यही कारण है कि इतनी ज्यादा प्रेशर में थी। लेकिन भाई ये तो ठीक है, निवेशक क्या करें? जो निवेशक हैं कि वो निवेशक क्या करें, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए इधर निवेशक को क्या करना चाहिए। आप देखिए
ये आप देखिए एएनआई रिपोर्ट होगी दैट आईटी डिपार्टमेंट फाउंडेड एविडेंस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 100 करोड़। ये मैं उसकी बात कर लूँ तो 100 करोड़ की, जो आपको मैंने बताया था कि भैया जो 100 करोड़ इन्होंने जो फार्म हाउस खरीदा था 100 करोड़ इन परचेज ऑफ फार्म हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये तमाम चीजों के बाद अब हमें ये देखिए कि इतना ज्यादा पहला 100 कह लीजिए आप 1100 करोड़, फिर आज फिर से 800 करोड़ की ये कह लीजिए एक और न्यूज आई है कि भैया ये और ज्यादा खिंच सकता है, इसी कारण गिरावट हुई। अब निवेशक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया इतनी वॉलेटिलिटी है तो आगे क्या करें। तो देखिए आगे क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, कि भाई इन्वेस्टर क्या करे। देखिए इन्वेस्टर शुड होल्ड द स्टॉक फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। ठीक है, आने वाले कुछ क्वार्टर तक होल्ड रखें। इट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट द मिड टू लॉन्ग टर्म होराइजन 2050-2080 is the mid-term support to look for, and any correction will be an opportunity to accumulate stock। और आप देखिए इसी कारण है कि जो 2 बार से बाउंस हो रही है ना स्टॉक, यहीं से आप कह लीजिए ये जो लेवल है और मान लीजिए 2100 के आसपास, यहीं से स्टॉक अच्छा खासा बाउंस दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर कोई भी रीजन से स्टॉक वापस जाता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जस्ट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। ठीक है, आगे देखिए हीरो मोटोकॉर्प इंडियाज लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टर शुड वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू लेट दिस न्यूज सिमर। स्टॉक हैज रिकवर्ड क्लोज 4% इंट्राडे लो एंड हैज इमीडिएट सपोर्ट इन द हॉरिजॉन जोन ऑफ 2140-2160। ठीक है, 2140 से 2160 के बीच एक तगड़ा सपोर्ट है और वहीं से आज भी स्टॉक 4% करेक्ट हुआ है। Now, such IT claims are to be taken seriously when it comes to Hero Moto. The world's largest two-wheeler manufacturer post its development shares of Hero MotoCorp plunged almost 10%. While the company has denied such claims, we believe the speculative damage already in the price discounted, and from here, the sound downside would be minimal based on the IT claim news. Conservative investors should hold their position with a trading stop loss of 2100 or accumulate the two-wheeler growth story with an impact for medium to long term। देखिए यही कहा जा रहा है अगर आप एक कह लीजिए बहुत ज्यादा आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क कम लेते हैं, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2100-2000 के बीच। और अगर आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए आपको बता दूं हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत ही अच्छे लेवल्स दे रहा है जस्ट टू इन्वेस्ट स्टॉक। और आप देखिएगा आज तो ये भाग गया है, शायद मंडे को आपको हीरो मोटोकॉर्प एक बड़ी तेजी दिखाते दिखे। ठीक है, देखिए मंडे को क्या करेगा ये हमें धीरे से पता चलेगा, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है जो ये 2000 का लेवल ना ₹2000, अगर आपको एवरेज भी करना है बहुत अच्छा लेवल है इसे एवरेज करने का। ठीक है, और देखिए आने वाले समय में मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प में अब बहुत ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हो चुकी हैं। हाँ, Q4 में अगर अदर एक्सपेंसेस में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है एम्प्लॉय कॉस्ट में और एक बड़ी गिरावट होती है कह लीजिए नंबर्स में, तो एक आखिरी झटका या कह लीजिए थोड़ा सा झटका आपको ज़रूर देखने मिलेगा। और देखिए कंपनी ने अभी अभी एक नई गाड़ी भी लॉन्च की, आप देखें। ठीक है, मैं माफ़ कीजिएगा ये वाली इसमें दिख नहीं रहा है। अभी अभी कंपनी ने अभी अभी एक नई गाड़ी लॉन्च की लगभग 125 सीसी की, और इस न्यूज़ को भी आप कह लीजिए कोई असर नहीं दिखाया हीरो मोटोकॉर्प। इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बहुत अच्छे लेवल से हैं, 2100-2000 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छा लेवल है जस्ट टू एक्यूमुलेट। और मैं कहूँगा फ्रेश एंट्री के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। तो यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।